अगर आप भी ऐसा ही मजेदार किस्म का मटन बनाना चाहते हैं तो आपको जेब्स किचन का साथ देना होगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेब्स किचन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मटन बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले आपको गोश्त बनवाना है। गोश्त आप बनवाते वक्त ख्याल रखें कि गोश्त ताज़ा हो और ये भी कोशिश करनी है कि आपने जब भी गोश्त लेना है वो मिक्स गोश्त लेना है। जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें हमें चाहिए मटन 800 ग्राम, सब्ज मिर्च हमें चाहिए 4 से 5 अदद, प्याज 200 ग्राम, टमाटर 200 ग्राम, लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, लौंग 3 से 4 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, जायफल 1 चुटकी, दारचीनी 1 इंच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, कड़ी पत्ता 1 अदद, जायवत्री 1 छोटा पीस, लहसुन 8 से 10 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हल्दी आधा इंच, जीरा 1 खाने का चम्मच, मेथी 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, सब्ज धनिया हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, और इसके अलावा हमें चाहिए देसी घी 1 कप। चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त लेंगे और उसको बाकायदा तौर पर उसका वजन कर लेंगे। तकरीबन हमने यहाँ पर 800 ग्राम गोश्त ले लिया। गोश्त लेने के बाद जी अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। हमने डाला सौंफ डालने के बाद उसके बाद जायफल और जावित्री हमने शामिल की। उसके बाद हम यहाँ पर शामिल करेंगे जीरा, और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लेंगे। हावन दस्ते का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, तो आप हावन दस्ते का इस्तेमाल करें और इसे इस तरह से अच्छे तरीके से आप पीस लें और लें जनाब। हमारा जो है वो मिक्स मसाला तैयार है जिसे हम बाद में आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। लें जी मसाला तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे अदरक, हल्दी और लहसुन को, और इनको अच्छे से कूट लेंगे। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर थोड़ा सा आप नमक शामिल कीजिएगा। नमक शामिल करने का मकसद ये है कि ये जल्दी कुट जाएगा और इनके जो रेशे हैं वो भी जल्दी जो है वो पिस जाएंगे। हमने नमक शामिल करने के बाद इसका अच्छे तरीके से मिक्सचर तैयार कर लिया है और ये मिक्सचर हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हमने एक यहाँ पर मट्टी की जो है वो हांडी ली, उसमें हमने 1 कप देसी घी शामिल किया। ये भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने गोश्त लिया था उस गोश्त को हम यहाँ पर शामिल करेंगे। गोश्त को हमने शामिल किया। अब हम जो है वो तेज आंच पर इसे पकाएंगे, लेकिन साथ में हम प्याज भी डाल देंगे। जो हमने 200 ग्राम प्याज लिए थे उनको हमने इस तरीके से काट लिया है और साथ में शामिल किया, और साथ में हमने काली मिर्च भी शामिल कर दी। कुछ मजीद मसाला जात जिसमें कड़ी पत्ता होगा, जिसमें बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, उसके बाद हम यहाँ पर लौंग और दारचीनी भी इसी के अंदर शामिल कर देंगे। अब हमने सब्ज इलायची भी 2 से 3 अदद यहाँ पर शामिल कर लेनी है। हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सब्ज मिर्च है उसको भी आप अपनी मनचाहे तरीके से काट कर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको तेज आंच के ऊपर जो है वो पकाएंगे। जी बिल्कुल, तेज आंच पर अब आपने इसे फ्राई करना है और अपने बर्तन के हिसाब से देखते हुए आप तेज आंच कीजिएगा। और फ्राई हमने इसको इतनी देर तक करना है कि जब तक प्याज और जो गोश्त है उसका रंग तब्दील ना हो जाए। चम्मच आपने हिलाते रहना है। अब मट्टी का बर्तन है तो इसमें तो आपको और भी ज्यादा चम्मच हिलाते रहना होगा। और दूसरी वजह यह है कि आंच नीचे थोड़ी तेज होगी और उस वजह से भी आपको चम्मच हिलाते रहना पड़ेगा, वरना गोश्त आपका नीचे लगेगा और जो मसाला है वो भी आपका नीचे लगेगा। हम चम्मच जो है वो हिलाते आए हैं
और तेज आंच पर हमने इसका रंग तब्दील होने तक इसको पका लेना है। ऑलमोस्ट जी तकरीबन इसका जो रंग है वो तब्दील हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो बाकी अशिया है, जो बाकी चीजें हैं, उनको शामिल करेंगे। लेकिन आप सबसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को लाजमी दबाना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे। उस मिक्सचर को हमने शामिल किया। अच्छे तरीके से हम इस चम्मच को हिला लेंगे और ताकि ये मुकम्मल तौर पे जो मिक्सचर हमने तैयार किया था, जिसके अंदर लहसुन था, अदरक था और इसके अंदर फ्रेश हल्दी हमने शामिल की थी, तो वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अब देखिएगा कि इनके मिक्स होने के बाद आपका जो गोश्त है उसका रंग भी तब्दील हो जाएगा। टमाटर हमने काट लिए हैं बारीक बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, लेकिन इतने कि वो जल्दी गल जाए। तो हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसे फिर कुछ देर पकने के लिए छोड़ देंगे। ख्याल रहे कि आपने आगाज में जो है वो नमक नहीं शामिल करना। कुछ लोग शुरू में नमक शामिल कर देते हैं, जिसकी मेन वजह जो है वो यही है कि अगर आप शुरू में नमक शामिल कर दें किसी भी गोश्त के अंदर तो वो फिर जल्दी गलता नहीं है। ये आप किसी भी रेस्टोरेंट की रेसिपी देखें या किसी भी दादी नानी से भी पूछें तो यकीनन वो आपको इसी का मशवरा देंगे कि आपने नमक जो ऐड करना है वो नमक एंड पर ऐड करना है। कुछ देर के लिए हमने इसको ढांप के रख दिया था। ढांपने के बाद उसको फिर अब हमने दोबारा से ढक्कन उठाया है और इसको हम दोबारा से हिलाना शुरू कर देंगे। ख्याल रहे कि जब आपने इसको ढांपना है तो आंच हल्की कर लेनी है आपने, बहुत हल्की नहीं, दरमियानी आंच पे जो है वो इसको पकने देना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च हमने जो शामिल की, ये भी आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम। अब देखें हमने यहाँ पर नमक शामिल किया है। तो नमक शामिल करने के बाद जो मिक्स मसाला हमने कूट के रखा था वो भी हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। जो पिसी हुई चीज़ें थी वो हमने खुद इसका मसाला तैयार किया है। फिर हम यहाँ पर शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। धनिए को भी हमने पीस लिया था। मेथी हम यहाँ पर शामिल करेंगे, मेथी को भी हमने शामिल किया। अब होता ये है कि जो बाजार से आप मसाले लेकर आते हैं उनके अंदर आप उस तरह से तनासुब नहीं रख सकते और वो पता नहीं उनका उस तरह से जायका नहीं आता। तो आप साबित चीज़ें लें, कोशिश ये करें और उन साबित चीज़ों से आप खुद पीसकर मसाले तैयार कर लिया करें हर हांडी के हिसाब से। यानी हर जो सालन आपने बनाना है उसके हिसाब से और उसी तनासुब से आपने वो चीज़ें तैयार कर लेनी है। कुछ देर पकाने के बाद जी ऑलमोस्ट करीब करीब पहुंच चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी भी आपने जितना आपको शोरबा की ज़रूरत है, जितना आपने इसका शोरबा बनाना है उतना आप पानी डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1 कप जो है वो पानी शामिल किया। यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी शामिल किया, या फिर आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत जितना आपको ज़रूरत है उतना आप पानी शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद हम इसे कुछ देर ढांप के पकने के लिए छोड़ देंगे। अब कुछ देर पकाने के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे, इसका ढक्कन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी ग्रेवी, इसका शोरबा क्या शानदार तरीके से जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप फिर भी गोश्त को चेक कर लें, अगर यहाँ पर थोड़ी गोश्त को कसर है तो मज़ीद आप कुछ देर के लिए इसको ढांप दें और पकने के लिए छोड़ दें, वरना आपका जो मटन है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे गार्निशिंग, और गार्निशिंग के लिए हमें क्या कुछ चाहिए वो भी आपके हस्बे जायका और हस्बे ज़रूरत के ऊपर मुनहसिर है। हम यहाँ पर शामिल करेंगे इसके अंदर सब्ज़ मिर्च, साथ में अदरक और साथ में सब्ज़ धनिया। जिस तरीके से भी आप काटना चाहें इन सारी चीज़ों को काट लें। हमने सब्ज़ मिर्चें शामिल की, उसके बाद अदरक शामिल किया और हम शामिल कर रहे हैं यहाँ पर सब्ज़ धनिया भी। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आप किसी भी बर्तन के अंदर इसे निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। कमेंट करके आप लाजमी बताया करें कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और किस तरह की मज़ीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं, किस तरह की रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो और आने वाली जो वीडियोस हैं हम उसी हिसाब से बनाएं। आपकी बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है।
आप इसी तरीके से मोहब्बतें बांटते रहें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और हमें बताते रहें कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। बर्तन में निकालेंगे जी इसको। बर्तन में निकालने के बाद गर्मा गर्म रोटी के साथ खुद भी खाएंगे, दोस्तों को भी खिलाएंगे और उनसे लेंगे ढेर सारी दुआएं। तो आपने अपना रखना है ख्याल, हमें रखना है दुआओं में याद। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी जगह आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।